आज हम पुनः क्लास 12 से चैप्टर रोकर प्रवाह विवरण स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये रोकर प्रवाह विवरण, जिसको अंग्रेजी में कैश फ्लो स्टेटमेंट कहते हैं, ये चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है। परीक्षा के लिए खास करके बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर माना जाता है, जिसको शॉर्ट में बोला जाता है CFS। ये शॉर्ट में CFS बोला जाता है। अब आइए, इसका जो हम कंसेप्ट दे रहे हैं उस कंसेप्ट को थोड़ा ध्यान से समझिए, ध्यान से देखिए इसका कंसेप्ट क्या है। ये आपको रोकर प्रवाह विवरण है, कैश फ्लो स्टेटमेंट, जिसको शॉर्ट में CFS बोलते हैं। ये आपका रोकर है। रोकर का मतलब आप लोग जानते ही हैं कि रोकर क्या है। यहाँ रोकर का मतलब रोकर तथा रोकर तुल्य से होता है। रोकर का आशय यहाँ पर रोकर तथा रोकर तुल्य से होता है। ऐसे भी रोकर का मतलब जानते ही हैं कि किसी भी व्यवसाय को प्रारंभ करने के लिए जिस चीज़ की आवश्यकता होती है उसको हम लोग कहते हैं रोकर कहते हैं। ठीक है, रोकर अब जानते ही हैं दुनिया का सबसे बेहतरीन चीज, दुनिया का सबसे बेहतरीन चीज आपको रोकर होता है। इसके बिना किसी को काम नहीं चल सकता है। ये रोकर के बारे में समझ गए। ये प्रवाह, जिसको फॉलो कहते हैं इंग्लिश में, ये प्रवाह का मतलब होता है रोकर की प्राप्ति एवं प्रयोग। प्रवाह का मतलब क्या होता है? रोकर एवं प्राप्ति से होता है। रोकर की प्राप्ति एवं प्रयोग से होता है। अब आइए, अब विवरण किसे कहते हैं? विवरण का मतलब आप लोग जानते ही हैं कि विवरण क्या होता है। ये विवरण एक ऐसा होता है, आप लोग थोड़ा समझिए कि विवरण क्या होता है। ये हम लोग जो जर्नल बनाते हैं तो यहाँ हम लोग लिखते हैं पार्टिकुलर्स, PARTICULAR पार्टिकुलर्स। हम लोग पार्टिकुलर्स में क्या देखते हैं कि पार्टिकुलर्स के अंतर्गत हम लोग क्या देखते हैं, यह डेट के साथ उसका पूरा विवरण, हम लोग इसका डिटेल, जो भी एंट्री, जर्नल एंट्री हम लोग बनाते हैं तो जर्नल एंट्री को हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं। इसके अंतर्गत हम लोग पूरे डिटेल्स लिखते हैं। विवरण के अंतर्गत क्या, जितने भी लेन देन होती है उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको डिटेल लिखते हैं। जितना भी लेन देन होती है, जितना भी मद हम लोग लिखते हैं, उसको विस्तार हम लोग इसके अंतर्गत करते हैं विवरण के अंतर्गत। ठीक है, जो विवरण आप लोग जर्नल बनाए होंगे या लेजर बनाए होंगे तो लेजर के अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, जितने भी लेन देन होती है उस लेन देन को हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं। वही होता है क्या, विवरण, जिसको यहाँ स्टेटमेंट कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्टेटमेंट कहा जाता है। आइए, आप जो है कि रोकर प्रवाह विवरण क्या है, अब बात आई कि रोकर प्रवाह विवरण क्या है। व्हाट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट? रोकर प्रवाह विवरण होता क्या है? तो रोकर प्रवाह जिस विवरण के द्वारा रोकर को आने और जाने का बोध होता है, जिस विवरण के द्वारा रोकर को आने और जाने का बोध होता है, तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, रोकर प्रवाह विवरण कहते हैं। ठीक है, उसी को इंग्लिश में कैश फ्लो स्टेटमेंट कहते हैं, उसी को शॉर्ट में CFS कहते हैं। ठीक है, आइए तो CFS हम लोग समझ गए। अब रोकर क्या होता है, इसके बाद थोड़ा सा जानकारी कहते हैं। किसी भी व्यवसाय का जीवन रक्त होता है रोकर। किसी भी व्यवसाय का जीवन रक्त होता है रोकर। ठीक है, रोकर और इसका प्रवाह, अगर रोकर का उचित एवं सही प्रवाह किया जाए, रोकर का उचित एवं सही प्रवाह किया जाए तो व्यवसाय आपको स्वस्थ स्टार्ट हो सकता है। व्यवसाय को स्वस्थ स्टार्ट करने के लिए रोकर की आवश्यकता होती है। रोकर के लिए, किसी भी व्यवसाय के लिए रोकर का होना क्या है, जरूरी होता है। ठीक है, आइए हम लोग चलते हैं कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में आपको दो व्यवहार होता है इसके अंतर्गत। एक होता है कैश इनफ्लो, यहाँ देखिएगा कि आपको होता है रोकर अंतर्वाह और एक होता है रोकर बहिर्वाह। रोकर अंतर्वाह का मतलब क्या होता है कि जिन व्यवहारों से रोकर में वृद्धि होती है, जिन व्यवहारों से रोकर में वृद्धि होती है, उसके मूल्य में वृद्धि होती है, उसे हम लोग कहते हैं रोकर अंतर्वाह। इसको कहते हैं कैश इनफ्लो। अब कैश इनफ्लो कैसे होता है, थोड़ा सा इसको जानकारी लीजिए। जैसे हम बता रहे हैं, जैसे ये आपका 2000 कितना 12 है,
ये आपका 2000 कितना है 13 दिया है। थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिए, 2012 में इसका 5000 रुपया है, आज 2013 में 10,000 रुपया है। तो देखिए इसके मूल्य में क्या हो गया, 5 का वृद्धि हो गया। तो यही 5000 रुपया जो हुआ, ये 5000 आपका हो गया इंक्रीज, INCREASES ये हो गया इंक्रीज। अब देख रहे इसको अंतर्वाह कहते हैं, इसके मूल्य में क्या हो गया वृद्धि हो गया, इसीलिए इसको कहते हैं कैश इन फॉलो। अब आइए कैश आउट फ्लो कहते हैं, क्या किसे कहते हैं, कैश आउट फ्लो किसे कहते हैं, जिन व्यवहारों से रोकड़ के मूल्य में कमी होती है, जिन व्यवहारों से रोकड़ के मूल्य में क्या होती है, कमी होती है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, रोकड़ बहिर्वाह। क्या कहते हैं, रोकड़ बहिर्वाह, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कैश एट फॉलो। क्या कहते हैं, कैश एट फॉलो। क्या कहते हैं इसको, कैश आउट फॉलो। समझ गए ना, तो ये कैश आउट फॉलो समझ में आ गया बात को ना। अब कैसे होता है थोड़ा हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे 2012 में आपका है 10,000, ठीक है, तो यह 12 में कितना है 10,000, और 2013 में हो गया 5,000। देखिए अब इसमें क्या हो गया, 2012 में अब 10,000 रुपया था, अब 2013 में हो गया 5,000 रुपया। तो ये आपका क्या होगा, 5,000 रुपया क्या हो गया, डिक्रीज। 5 रुपया क्या हो गया, डिक्रीज करेगा। इसको हम लिखते हैं डिक्रीज, है ना, DECREASE। ये आपको क्या कर गया, डिक्रीज कर गया। क्या कर गया, आप इस समझ गए ना कि रोकड़ अंतर्वाह क्या होता है, कि रोकड़ के मूल्य में वृद्धि। रोकड़ अंतर बहिर्वाह क्या होता है, रोकड़ बहिर्वाह कैश आउट फ्लो कि क्या होता है, ये कि रोकड़ के मूल्य में क्या होती है, कमी, इसलिए इसको कहा जाता है इंक्रीज, इसको क्या कहता है, डिक्रीज। ये बात समझ में आ गया। ऐसे हम डिफिनेशन भी दे दिए हैं। अब देखिए रोकड़ प्रवाह विवरण का टाइप्स होता है, माने रोकड़ प्रवाह विवरण के प्रकार, व्हाट इज टाइप्स ऑफ रोकड़ प्रवाह विवरण, व्हाट इज टाइप्स ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, कि रोकड़ प्रवाह विवरण की क्या प्रकार होती है। रोकड़ प्रवाह मुख्यतः इसकी जो क्लासिफिकेशन है 3 तरह से ही बनाया जाता है, जिसमें आपका पहला क्या होता है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। क्या होता है पहला, कैश फ्लो फ्रॉम क्या ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ संचालन क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह। इसका मतलब क्या हुआ, संचालन क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह। दूसरा क्या दिया है, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। दूसरा क्या दिया है, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इसका मतलब हुआ निवेश क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह विवरण। उसके बाद यह है कैश फ्लो फ्रॉम फिनांसिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो फ्रॉम फिनांसिंग एक्टिविटी, इसका मतलब क्या हुआ, वित्तीय क्रियाओं से। इसका मतलब क्या हुआ, वित्तीय क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह